एक घने जंगल में, जहां हरे भरे पेड़ थे और एक शांत तालाब बहता था, वहां मेंढकों का एक बड़ा समूह रहता था। इस समूह में टीटू नाम का एक नन्हा मेंढक था। टीटू बाकी सभी मेंढकों जैसा ही था, भूरे हरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी उछलने वाली टांगे। लेकिन टीटू हमेशा उदास रहता था। वो अपनी मेंढक पहचान से संतुष्ट नहीं था। वो रोज तालाब के किनारे आता और राजहंसों स्वॉन्स को देखता। राजहंस सफेद, सुंदर और बहुत शांत होते थे। वे पानी पर ग्रेस के साथ तैरते थे और जब उड़ते थे तो उनका उड़ना किसी कविता जैसा लगता था। टीटू को उनकी चाल ढाल, उनकी सफेदी और उनकी आवाज बहुत पसंद थी। वो खुद से कहता, मैं कितना बदसूरत और अनाड़ी हूं, मेरी आवाज कितनी कर्कश है, काश मैं भी हंस होता। टीटू ने हंस बनने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कूदना छोड़ दिया। उसने सोचा कि हंस कभी कूदते नहीं, वे धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन टीटू का शरीर कूदने के लिए बना था। जब वो धीरे चलता था तो बार बार गिर जाता था और उसे बहुत दर्द होता था। फिर उसने हंसों की तरह तैरने की कोशिश की। उसने अपने पैर अंदर खींच लिए और पानी पर तैरने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत डूबने लगा। मेंढक पानी के अंदर तैरने के लिए बने थे, पानी के ऊपर नहीं। सबसे मुश्किल काम था अपनी आवाज बदलना। जब बाकी मेंढक रात में अपनी टरटराहट, क्रोकिंग से संगीत पैदा करते थे, तो टीटू कोशिश करता कि वो हंसों जैसी मीठी आवाज निकाल सके। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक अजीब टूटी हुई सी चीख बनकर निकलती थी। जल्द ही उसे खुद से ही नफरत होने लगी और उसने खुशी से टरटराना ही बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टीटू अब ना तो ठीक से मेंढक रह पाया था और ना ही हंस बन पाया। वो हमेशा कमजोर, दुखी और शर्मिंदा महसूस करता था। उसके चेहरे से मुस्कान और खुशी कहीं गायब हो गई थी। एक दिन तालाब के किनारे टीटू को अकेला और उदास देखकर समूह की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी मेंढक बाबा ने उससे पूछा, टीटू, तुम इतने निराश क्यों हो? तुम हंस क्यों नहीं रही हो? टीटू ने रोते हुए सारी बात बताई। बाबा, मैं अपनी पहचान से नफरत करता हूँ। मैं मेंढक हूँ जो सिर्फ कूद सकता है और शोर मचा सकता है। मैं सुंदर हंस बनना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए और टीटू को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, सुनो मेरी बच्ची, तुम राजहंसों को देखती हो और तुम्हें उनकी सुंदरता दिखती है,